Good morning, class 7, Civics lesson 5, part 2, remaining part, schooling and education today. Today's topic is schooling and education today. Today both boys and girls attend school in large number. Yet as we will see, there still remain differences between the education of boys and girls. India has a census every 10 years which counts the whole population of the country. आज लड़के और लड़कियां दोनों बड़ी संख्या में स्कूल जाते हैं। आज भी हम देखते हैं लड़के और लड़कियों की शिक्षा के बीच में अंतर बना हुआ है। भारत में हर 10 साल में एक लोक जनगणना होती है जो भारत की पूरी जनसंख्या को गिनती है। According to the 1961 census, about 40% of all boys and men of 7 years old above were literate and compared to just 15% of all girls and women in the most recent census of 2001. These figures have grown of 76% of boys and men and 54% of girls and women. This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. According to 1961 सेंसस 1961 की जनगणना के अनुसार 40% लड़के और पुरुष शिक्षित था। तुलनाएं सभी लड़कियों और महिलाओं के सिर्फ 15%। 1961 के सेंसस के अनुसार जनगणना के अनुसार 40% लड़के और पुरुष शिक्षित था और उस तुलना में लड़कियों और महिलाओं की संख्या थे सिर्फ 15%। और 2001 की जनगणना में 76% लड़के एवं पुरुष एंड 54% लड़कियों और महिलाएं। इसके मतलब पुरुष और महिलाओं के अनुपात में वृद्धि हुई है जो अब पढ़ सकते हैं और कम से कम कुछ स्कूली शिक्षा में भी वृद्धि हुई है। Increased, some amount of school has increased. स्कूल की संख्या में भी वृद्धि हुई है। There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and Muslim communities leave school. In many parts of the country, especially in rural and poor areas, there may not even be proper schools, not teachers who teach on a regular basis. कई कारण हैं जो दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदायों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। देश के कई हिस्सों में, विशेष रूप से ग्रामीण और गरीबी क्षेत्र में, उचित स्कूल भी नहीं हो सकता था। शिक्षक भी नहीं है जो नियमित रूप से सिखाता है। If a school is not close to people's home and there is no transport like buses or vans, parents may not be willing to send their girls to school. अगर स्कूल लोगों के घर के पास नहीं है, बस या वैन इस तरह का कोई परिवहन नहीं है, तो माता पिता लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हो सकते। अगर घर से स्कूल के डिस्टेंस बहुत दूर है तो पेरेंट्स ने लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं होते। Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all their children. Boys may get preference in this situation.
कई परिवार इतने गरीब है कि वो अपने सभी बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करने में असमर्थ है। लड़के को इस परिस्थिति में प्रेफरेंस मिल सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज वोमेन्स मूवमेंट। Women and girls now have the right to study and go to school. The situation of women and girls has improved. महिला और लड़कियों को अब पढ़ाई करने में स्कूल जाने का अधिकार है। महिलाओं और लड़कियों की स्थिति में भी सुधार आई है। The situation of men and girls has improved. महिलाओं और लड़कियों की स्थिति में क्या हुआ? सुधार आए हैं। These changes have not happened automatically. Women individually and collectively have struggled to bring about these changes. These struggles is known as the women's movement. ये परिवर्तन अपने आप नहीं हुआ है। व्यक्तिगत रूप से महिलाओं और सामूहिक रूप महिलाओं को और व्यक्तिगत रूप से महिलाओं और सामूहिक को रूप से संघर्ष करना पड़ा। ये संघर्ष को वुमेन्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। वुमेन्स मूवमेंट मतलब महिला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम different parts of the country are the part of this movement. महिला एवं देश के विभिन्न स्थानों से महिला संगठन ये संघर्ष में योगदान किए। Many men support this women's movement as well. कई पुरुष महिला को इस आंदोलन को क्या किए थे? समर्थन किए थे। A law was passed in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. 2006 में महिलाओं की शारीरिक और मानसिक हिंसा का सामना करने के लिए एक कानून पारित हुआ, एक कानून नियोग हुआ जिसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिंग अवेयरनेस एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वुमेन्स मूवमेंट वर्क इन द रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट इशूज। महिला आंदोलन के काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिला अधिकार मुद्दों पर जनता की जागरूकता बढ़ाना है। अवेयरनेस ऑफ पीपल। वुमेन्स मूवमेंट रेजेस इट्स वॉइस व्हेन violations against women take place. Public rallies and demonstrations are a very powerful way of drawing attention to injustice. जब महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है तो महिला आंदोलन अपने आवाज़ उठाता है। पब्लिक रैली और प्रदर्शन ये दोनों ही शक्तिशाली तरीका है अन्याय पर ध्यान आकर्षित करने का। योर लेसन इज कंप्लीटेड। आई विल सेंड यू द PDF टुमारो। लेकिन लेसन को आप अच्छे से पढ़िए, जानिए कैसे करके वुमेन्स जागरूकता आई, कैसे करके गर्ल्स एजुकेशन स्टार्ट हुआ, उसी के बारे में लेसन है। आप लोग लेसन को अच्छे से पढ़िए। ओके।